हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के शॉर्ट के वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। बहुत सारे हमारे दोस्त लोग हैं जो बस रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल रट लेते हैं, लेकिन उन्हें कंसेप्ट नहीं पता होता है क्यों प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है। तो आइए समझते हैं। तो देखो, प्राइमरी अल्कोहल की अगर बात करें तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा RCH2OH। ठीक है, एक ही कार्बन से लगाओ। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें सेकेंडरी अल्कोहल तो यहां पर आपके 2 R ग्रुप आ जाएंगे, एक हाइड्रोजन और एक आ जाएगा OH। टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पर 3 R ग्रुप और यहाँ पर एक आपका OH। तो ये रहा टर्शियरी। तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी और ये रहा आपका टर्शियरी। जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े थे तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि सर यहाँ पर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ये माइनस आई इफेक्ट बताएगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सर ऑक्सीजन के पास एक R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 R ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहे हैं। यहाँ पर 3 R ग्रुप अपने प्लस I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, R मतलब क्या था, कोई भी अल्किल ग्रुप। तो ऑक्सीजन के पास 3 प्लस I की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के पास कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, तो आप बड़े ही आसानी से बता दोगे सर टर्शियरी में 3 अल्किल ग्रुप है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहीं पे जा रही है। ठीक है, ये बात हुआ। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। ये तो आपने R ग्रुप का बता दिया, अब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। इसे मैं थोड़ा सा यहां पर ओपन करके लिखता हूं ये स्ट्रक्चर्स को। देखो, हम सब जानते हैं भाई दुनिया का रूल है, अपना नेचर का रूल है, जिसे जिस चीज की जरूरत होती है अगर उसे दिया जाए तो वो स्टेबल बन जाता है। ठीक है, अब यहां पर सबसे डेफिशिएंट ऑक्सीजन कौन सा है, सबसे डेफिशिएंट ऑक्सीजन प्राइमरी वाला है। आप लोगों ने कितने आसानी से पहचान लिया, क्योंकि सर यहां पर प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एक ही R ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर डोनेट कर रहा है। तो यहां पर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेंगे। आप ये हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेना चाहेगा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बता यहां पर कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो सबसे ज्यादा पोलर है, कौन सा OH बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर है, पोलैरिटी सबसे ज्यादा किसमें है, तो भाई यहां पर जितना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा, जितनी तरफ अपनी तरफ ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, ठीक है, वहां पर पोलैरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा क्योंकि ये ऑक्सीजन सबसे ज्यादा डेफिशिएंट होगा। ठीक है, यहां पर जो ऑक्सीजन है इसे ऑलरेडी 3 अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं, तो ये इसे जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की। ये हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है उसके पास से इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेगा, तो यहां पर पोलैरिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। यहां पर आपकी लेस पोलैरिटी देखने मिलेगी। किसकी बात कर रहा हूं मैं, याद रखो यहां पर बात हो रही है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की, यहां पर बात हो रही है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो यहां पर आपको मोर पोलैरिटी देखने मिलेगी। तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की कहां पर है, तो फर्स्ट प्राइमरी केस में, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन क्या है, डेफिशिएंट है, तो वहां पर वो ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। तो हम सब ने कंसेप्ट पढ़ा है, अगर पोलैरिटी इंक्रीज होती है, पोलैरिटी अगर इंक्रीज होती है भाई यहां पर, तो रिएक्टिविटी भी क्या हो रही है, यहां पर बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम क्यों बोलते हैं यहां पर प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी उसके बाद में, फिर उसके बाद में टर्शियरी। तो प्राइमरी अल्कोहल रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि OH की पोलैरिटी ज्यादा होती है, पोलैरिटी बढ़ गई तो रिएक्टिविटी भी बढ़ गई। अगर मैं इसकी रिएक्शंस कराता हूं टॉसिल क्लोराइड के साथ में, टॉसिल क्लोराइड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, टॉसिल क्लोराइड, तो सबसे पहले कौन अटैक करेगा, प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। तो यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शियरी अल्कोहल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये शॉर्ट वीडियो, कंसेप्ट वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सीखने मिला होगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त लोग होते हैं सिर्फ रट लेते हैं, उन्हें कंसेप्ट नहीं पता होता है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही हम नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।